हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है बायपास स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो शुरुआत करेंगे यहाँ पे सुबह 5 बजे की सेशन की। गाइज प्लीज डू रिमेंबर, ये सीटी के बेसिस पे आपका जीके का सेशन चल रहा है। जैसे कि आपको पता है 2021 से आपका सीटी बिल्कुल पूरी तरीके से आने वाला है, ठीक है। तो सुबह 7 बजे का करंट अफेयर्स, दैट इज योर लाइफ लाइन, तो आप उसको तो मिस मत ही किया करिए। 1 घंटे का अपना शेड्यूल बना लीजिए कि उस 1 घंटे में मुझे जितने करंट अफेयर्स हैं सबके सब मेरे टिप्स पे होंगे। वो शेड्यूल जिस दिन आपका बन गया, आई टेल यू, आपको पूरे दिन भर में ना फिर उसके ऊपर टाइम आपको वेस्ट करना नहीं पड़ेगा। एक बार में अगर आपने पढ़ लिया तो वो बार बार वाली चीज़ नहीं होगी कि यार लो फिर से पढ़ना है, फिर से पढ़ना है, वो चीज़ नहीं होगी, ठीक है। तो इसको आप देख लिया करो, रिकॉर्डेड है, दिन भर में कभी भी देखो, डजेंट मैटर, बट 7 बजे का क्लास आपको लाइव ही देखना है। सेकेंडली, लाइव क्लासेस आपकी दोपहर में 2 बजे चल रही हैं। टेस्ट सीरीज है एनटीपीसी की, जिसमें आपको टोटल 35 to 40 क्वेश्चंस मिलते हैं एज इट इज, जैसे आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलने वाले हैं। तो प्लीज डू ज्वाइन। कहाँ पर होती है? अनअकैडमी पे। कितने बजे? दोपहर में 2 बजे ये क्लास चल रही है। इसका जो लिंक होता है वो मेरे टेलीग्राम करंट अफेयर्स बाय कृति के नाम से मिल जाएगा, मेरा टेलीग्राम है। तब भी ना मिले तो सिंपली टेलीग्राम पे जाया करो, सर्च के ऑप्शन पे लिखा करो जीएस बाय कृति, मिल जाएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करेंगे आज के सेशन की सवालों की। और हाँ, केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन है वो दिवाली के बाद मिलना शुरू हो जाएंगे, तो डोंट वरी, चीजें आपके लिए बिल्कुल वैसी ही हो जाएंगी। टीम से बात हो गई है, सारी चीजें रहेंगी। चलिए पहला क्वेश्चन बताइएगा, गायत्री मंत्र। इजी क्वेश्चन है, हलवा टाइप सवाल है, हजारों बार पूछता है ये सवाल। बताओ, गायत्री मंत्र की बात करी जाए तो इसके बारे में जो उल्लेख है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, यानी कि इसके बारे में जो प्रॉपर डिस्कशन है वो कहाँ पे मिलता है? सिंपल है, ऋग्वेद के अंदर। वेदों की बात करेंगे तो आपको पता है 4 तरीके के वेद होते हैं, जिनका नाम और वो किस चीज से जुड़े हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओगे। जो सवाल हम आपको देते हैं, मेहरबानी करके उनके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखा करिए, क्योंकि ये रिवीजन है जो आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है रिवीजन। ये रिवीजन आपको करना है। तो चारों के चारों आप लिखोगे, किस चीज से जुड़ा है, कौन सा म्यूजिक है, कौन सा क्या है, ये सारी चीजें बताएंगे। सिंपली याद रखिएगा कि जो ऋग्वेद है वो आपका सबसे पुराना वेद है, जो आपको याद रखना है। मनुस्मृति, मनुस्मृति को लेके अभी आप देख रहे हैं कितना ज्यादा पॉलिटिकल इशू चल रहा है तमिलनाडु के अंदर। खैर हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए हमने उसको डिस्कस भी नहीं किया। अगला सवाल, व्हाट वाज दर उल सफा इज एस्टैब्लिश्ड बाय फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाया गया था दर उल सफा। आपसे पूछा जा रहा है ये क्या चीज है, तो क्या है दर उल सफा? तो ये क्या है? हॉस्पिटल सर्विसेज है। आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी सर्विसेज थी, जैसे कि एग्रीकल्चर में अलग थी, लाइक आपका इरिगेशन के लिए अलग थी, या आपने देखा होगा चेहरा, या इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर आई थी कि काम जो है ना वो एक सिस्टमैटिक वे में हो, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हो जाएगा इसका आंसर। अच्छा, मेरा सवाल आपसे, अकबर के द्वारा एक जगह बनाई गई थी जहां पर क्या होती थी, प्रेयर्स वगैरह होती थी, यहाँ पे दुआ वगैरह होती थी। क्या मुझे बता सकते हो कि वो जो प्लेस बनाई गई थी उस जगह का नाम क्या था जो अकबर के द्वारा बनवाई गई थी? कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। अगला, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। आपसे पूछा जा रहा है कि इसको भारत के अंदर कब लागू किया गया। पहले तो देखो क्या लिखा है, फॉरेन एक्सचेंज। आपने देखा होगा कि कई बार जो एनजीओज वगैरह हैं उनसे फंडिंग वगैरह आती है ना। अभी जो फंडिंग्स आती हैं इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, तो उसके लिए क्या बना हुआ है, ये बनाया गया है कानून। आपको बताना है कि कब लागू हुआ, तो 2000 में लागू हुआ, ठीक। दूसरा, कई बार क्या होता है आपसे स्कीम वगैरह पूछी जाती हैं कि लाइक अभी कोई स्कीम है जिसने 5 साल पूरे किए, जिसने 10 साल पूरे किए, जिसने 6 साल 7 साल, ऐसा कुछ आता है, तो वो भी आपको मालूम होना चाहिए, एग्जाम में सवाल बनते हैं। अगला बताइएगा, क्विट इंडिया मूवमेंट। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि बॉम्बे सेशन ऑफ द कांग्रेस इन द ईयर दिस, बाय होम क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज स्टार्टेड, या फिर दिस रिजोल्यूशन वॉज अडॉप्टेड। तो पहले तो क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें आपको एक नारा मिलेगा डू और डाई का। अच्छा, इस बार की बात करी जाए तो 8 अगस्त को इसने अपने काफ़ी सारे साल पूरे किए हैं, बिल्कुल सही बात है। तो इस बार का नारा क्या था, करेंगे और करके रहेंगे। ये लॉन्च किया गया था बॉम्बे सेशन में, कौन से ईयर में, 1942 में। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। अगला, कौन सी ऐसी डिजीज है जो बच्चों के अंदर होती है प्रोटीन की कमी से? डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन। क्या आंसर बनेगा इसका? यहाँ पे देखो, पहला तो ये तो हो ही नहीं सकता है ना, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि ये तो नहीं होगा। बेरी बेरी आपकी विटामिन में चली जाती, जरूरी नहीं है ये बच्चों में ही हो। रिकेट्स भी वैसी वाली, जरूरी नहीं है ये सिर्फ बच्चों में ही हो। सवाल में क्या लिखा हुआ था, बच्चों के बारे में पूछा गया था, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला बताइएगा, विच अमंग द फॉलोइंग हैज resigned from the Viceroy Executive Council during, जलियांवाला बाग में से क्या?
जब जलियांवाला बाग कांड हुआ था 1919 में अगेंस्ट व्हाट रोलेट एक्ट, उस टाइम पे वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में से किसने अपना इस्तीफा दिया था? तो शंकर नारायण जी हो जाएंगे, अच्छा नायर जी हो जाएंगे। फिर अगर आपसे पूछा जाता है कि उसी टाइम पर ये जो आपने देखा पूरा मैसेकर हुआ था, नाइटहुड की उपाधि वापस हुई, आपने देखा केसरी हिंद की उपाधि वापस हुई, तो ये भी मालूम होने चाहिए कि और कौन कौन सी उपाधियां जो थी वो वापस करी गई थी। अगला, तिलक इज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, तो भाई ये तो आपने सुना ही होगा इसके बारे में, है ना? बताओ जरा किसने बोला था? देखिए क्या था यहाँ पे कि जो बाल गंगाधर तिलक जी थे ना, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको पता है कि हमेशा गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलते थे, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रहते थे। आपको पता भी होना चाहिए कि उनके ऊपर सेडेशन लॉ भी लगाया गया था, जिसके अंदर क्या होता है, बिना किसी जांच के आप उनको उठा के जेल में भी डाल सकते हो। उनके अंदर भी उनको जेल हुई थी। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, चिरौल अंकल ने ये स्टेटमेंट अपना दिया था। बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो उनकी 2 किताबें आ जाएंगी, केसरी और मराठा। अच्छा एक चीज़ और, आप लोगों का हिस्ट्री का नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है? कब से? 11 नवंबर से स्टार्ट होगा। और ये ध्यान रखिएगा कि ये जो बैच है इसकी फ़ी कितनी है? इतनी है। और इसमें कोड क्या लगाना है हमें? इतना कोड लगाएंगे तभी तो फ़ी इतनी होगी, तभी तो डिस्काउंट मिलेगा। और ये जो बैच है ये 1 साल के लिए है, इतनी फ़ी पे, ठीक? तो क्या मैम सिर्फ हिस्ट्री के लिए इतना पेमेंट करना है? नहीं, इसमें जीएस के सारे सब्जेक्ट्स हम आपको पढ़ाएंगे। अभी हिस्ट्री पढ़ाएंगे, हिस्ट्री कैसे ही खत्म हो जाएगी, फिर ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, इस तरीके से सारे सब्जेक्ट 1 साल में खत्म हो जाएंगे, क्योंकि 1 साल का पूरा टेन्योर है ना इस बैच का। और अगर आपको मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग, तो भाई ये भी आपको साथ में मिल जाएगी। मतलब चारों सब्जेक्ट का एक आपको कोऑर्डिनेशन देखने को मिल रहा है, जो स्टार्ट होगा कब? 11 नवंबर से। तो इसको अगर ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्राइजेस धीरे धीरे करके इंक्रीज होते ही जा रहे हैं, और टुडे इज़ द लास्ट डे, क्योंकि भाई अब कल से तो बैच शुरू ही हो जाएगा ना, ठीक है? चलो अगला, कल इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा आपका सुबह 9 बजे। अगला सवाल, काई पूछे, आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो नॉवल है, सॉरी ये जो मूवी है, ये कौन सी नॉवल के ऊपर बेस्ड है? अब आपने देखा होगा इस मूवी में कौन से एक्टर थे, तो सुशांत सिंह राजपूत जी थे। अच्छा, अब ये मूवी कौन सी हो जाएगी? तो ये मूवी पता चल गई। बुक कौन सी है? 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। क्या मुझे बताएंगे किताब किसकी है? कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर जानना है कि यहाँ पे ये जो किताब है वो किसकी है। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय द टाइगर मॉस्किटो? इसमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो टाइगर मॉस्किटो के द्वारा नहीं फैलती? नहीं फैलती पूछा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जापानीज इंसेफेलाइटिस, ठीक है? अगला, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि देशों के अंदर जो इकोनॉमिक ग्रोथ कैलकुलेट करी जाती है वो किसके आधार पर होती है? दिस इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, आंसर क्या हो जाएगा? पर कैपिटा प्रोडक्ट, या फिर हम इसको पर कैपिटा इनकम भी बोल देते हैं, है ना? मतलब पर कैपिटा, ध्यान रखना कि एक व्यक्ति की कितनी आय है उसके आधार पर इसको निकाला जाता है। आधे बच्चे ये मार्क करके आएंगे, लेकिन नहीं बेटा ऐसा नहीं है। पहले हम जब इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेंगे तो इसके बेसिस पे निकाला जाएगा, फिर इसके बेसिस पे इसको निकाला जाता है, ठीक है? चलो नेक्स्ट बताओ, गौतम बुद्ध जी के बारे में पूछा जा रहा है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ लास्ट टू बी इनिशिएटेड इन हिज रिलीजन बाय गौतम बुद्ध? सबसे आखिरी व्यक्ति कौन था? तो भैया यहाँ पे कौन थे? सुबधा। अच्छा एक चीज और, अगर आपसे पूछा जाता है गौतम बुद्ध के बारे में तो आपको क्या क्या याद रखना है? कुशीनगर, लुम्बिनी, उनकी 4 काउंसिल्स, 4 काउंसिल्स में मैंने आपको ए के नाम से याद कराया था। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे ये ए के चारों के नाम, जिन्होंने 4 काउंसिल का आयोजन किया था और कहाँ पर आयोजन किया था, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है? चलो अगला बताओ, स्टैंडर्ड मेरिडियन इन इंडिया। आपको बताना है कि इंडिया में से वो जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो कितने लॉन्गिट्यूड्स पे जाती है? सिंपल है भाई, 82 डिग्री 30 मिनट्स पे ये क्रॉस करते हुए जाती है ईस्टर्न साइड पे। अगला, हु ट्रांसलेटेड रामायण इनटू पर्शियन लैंग्वेज? आपको बताना है कि जो रामायण थी वो पर्शियन भाषा में किसके द्वारा कन्वर्ट करी गई थी अकबर के टाइम पे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब्दुल कादिर बदौनी। अच्छा, अबुल फजल ने भी कोई काम किया था क्या? अगर हाँ काम किया था तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इनके द्वारा कौन सी किताब लिखी गई थी, या फिर कुछ ऐसा था कि किसी को ट्रांसलेट किया गया था, अगर ऐसा था वो भी बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन वॉज अनाउंस्ड एज न्यू पॉलिसी बाय विच प्राइम मिनिस्टर? मतलब ये जो एलपीजी है भैया, ये एलपीजी गैस की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? एल पी और जी, हम इसकी बात कर रहे हैं। ये किसके द्वारा लेकर आया गया था? तो सिंपल, नरसिम्हन राव जी के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा किसके टाइम पे दिया गया था? मनमोहन सिंह जी के टाइम पे दिया गया था। यहाँ पे नरसिम्हन राव जी की बात करोगे तो आपको राव जी के नाम से तुरंत याद आना चाहिए क्या चीज़? पंचायत और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में।
क्योंकि 1991 के टाइम पे इनके ही समय पर ये जो बिल थे दोबारा से प्रस्तावित किए गए थे और इनको पारित किया गया था। जम्मू एंड कश्मीर वो यूनियन टेरिटरी है जहां पे अभी हाल ही में पंचायत को स्टैब्लिश करने की बात कही गई। अगला सवाल, रामसर साइट्स आपको बतानी है, इसमें से कौन कौन सी है? तो भाई ऑल ऑफ द अबव लगेगा। आप कहेंगे मैम ये भी हो गई है क्या? जी हाँ, पहले थी, फिर हटी और फिर हो गई है। अब रामसर ये जगह कहाँ है? ईरान के अंदर है। किसके किनारे है? तो कैस्पियन सी के किनारे आपको मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखिएगा, कहाँ है? उड़ीसा में। ये कहाँ पर है? लोकटक लेक महाराष्ट्र में। केलोदियो कहाँ पर हो जाएगा? राजस्थान में। वुलर कहाँ होगा? जम्मू एंड कश्मीर में। रामसर कन्वेंशन के अंदर टोटल अब कितनी साइट्स आ गई? 39। अभी आपने देखा आसन नाम की जो जगह है वो जोड़ी गई और बिहार के अंदर भी एक आपको झील मिलती है जिसको इसके अंदर जोड़ा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, इसको हम किस नाम से जानते हैं? जहां पे आपको वेजिटेशन भी मिलता है, वाइल्ड लाइफ भी मिलती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर कहते हैं। बायोस्फीयर का मतलब क्या हो गया? हमारा अर्थ, हमारा एटमॉस्फेयर, जिसमें हमें हर एक चीज जो देखने को मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर कहते हैं। दूसरे टर्म्स में देखोगे तो इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब क्या है? जैसे कि मान लो कि स्कूल है, स्कूल के अंदर क्या है? क्लासरूम है, क्लासरूम के अंदर क्या है? टीचर है, टीचर के साथ में क्या है? बच्चे, और क्या है? बोर्ड है। तो ये सब मिला के क्या हो जाएगा? एक इकोसिस्टम कहलाता है। ठीक, चलो नेक्स्ट बताओ। डैश वॉज सोन एज अ सेकेंड टर्म प्रेसिडेंट ऑफ द अफगानिस्तान रिसेंटली, अभी हाल ही में प्रेसिडेंट के रूप में किसका अपॉइंटमेंट किया गया था? भाई अशरफ घनी जी का किया गया था। और इनसे बोला भी गया था कि जो अब्दुल्ला अंकल थे, ये कौन है? ये इनके ऑपोजिशन में थे, इनके साथ हाथ मिला लीजिए तभी आपके लिए जो यूएसए है वो फंडिंग करेगा। तो हाथ भी मिला लिया था। फिर तालिबान से बातें भी हो गई यहाँ पे, और तालिबान से जो बातें हुई थी उसको यहाँ पे दोहा पीस एकॉर्ड का नाम दिया गया था। ऑल्दो कुछ बहुत अच्छा आउटकम नहीं आया था, लेकिन हाँ याद रखना भैया, एग्जाम में पूछ सकते हैं। इंडेंजर्ड स्पीशीज कौन सी लिस्ट के अंदर रखी जाती है, कौन सी बुक में आती है? पहले तो ये ध्यान रखना कौन इसको लिखता है? आईयूसीएन लिखता है। आईयूसीएन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ग्लैंड में। ग्लैंड कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के अंदर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेड डेटा बुक रहेगा। अगला सवाल, तेंदुलकर द क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो विमल कुमार जी के द्वारा इस किताब को लिखा गया। अगला, प्रेशर बेल्ट या फिर एयर प्रेशर इज लोवेस्ट इन, एयर प्रेशर जो होता है वो सबसे कम आपको कब मिलेगा? तो समर सीजन में देखने को मिलता है। देखो प्रेशर कम हो जाता है समर सीजन के टाइम पे, या फिर जो ये वेरिएशन होता है ना समर से विंटर्स के टाइम पे जाने का, या फिर विंटर्स के समर के टाइम पे आने का, तो ये जो बीच में आपको डिस्टेंस, जो गैप मिलता है ना, इसी के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो आपको चक्रवात, साइक्लोन देखने को मिलते हैं। जैसे कि गोनी नाम का साइक्लोन अभी आपने देखा फिलीपींस के अंदर, राइट। चले अच्छा, तो ये मैंने आपके साथ में 20 क्वेश्चन डिस्कस किए। अब इसके बाद आपसे मुलाकात होगी सुबह 7 बजे के लाइव सेशन में। कोशिश किया करिए उस क्लास को सुबह 7 बजे ही देख के खत्म किया करिए। और ये है वो बैच, कौन कौन से एग्जाम को कवर कर लेगा आपके सामने लिखा है। इसका अमाउंट अभी कितना है? इतना चल रहा है। क्या कोड यूज करने पे अमाउंट इतना हो जाएगा? तो प्रति 10 कोड यूज करना है। कुछ आपको कॉइन्स भी मिले होंगे, है ना, स्पेशल क्लास करने पे कॉइन्स मिलते हैं, उसको भी आप अप्लाई कर दीजिएगा। तो अमाउंट आपका कितना हो जाएगा? 4800 हो जाएगा। पूरे साल भर की बेटा ये फी है, जिसमें जीएस के मेरे सारे सब्जेक्ट्स तो मिलेंगे। अभी हिस्ट्री शुरू करेंगे, ये खत्म होगी, फिर जीएस में आगे आपका ज्योग्राफी, पॉलिटी, सारी चीजें रहेंगी। और साथ में मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग आप किसी भी अपने फेवरेट एजुकेटर का देख सकते हो, एनई एजुकेटर, ठीक है। चलिए, सेकेंडली 1 मिनट सेशन आपको 10:30 बजे यूट्यूब पर मिलता है, डोंट मिस इट, इसे मिस मत किया करो, इंपॉर्टेंट होता है और इसके आंसर्स भी अब मिलना स्टार्ट हो चुके हैं, तो प्लीज बी ऑन टाइम। सेकेंडली ये सीरीज आपकी खत्म हो चुकी है। 500 सवाल हम लोगों ने किए थे, 3 दिन करंट अफेयर्स किया था, एक दिन हम लोगों ने पूरा जीएस किया था ऑन संडे, मेगा सेशन रहा था सुबह 8 बजे, ठीक है। अब क्या स्टार्ट हो गया है? एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है उसी सेम टाइम पे अनअकैडमी पे दोपहर में 2 बजे, तो डोंट मिस इट। चलिए, तो मिलते हैं फिर आप लोगों से 7 बजे के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।